सामने देखना जी। ठीक है। जो बोले सोनी भैंस गुरुदास महाराज की, बोले सोनी भैंस संत शिरोमणि गुरुदास महाराज की। हमारे एडवोकेट गिरीश सिंह सब्बरवाल जी वो कृपया स्टेज पर आए और एडवोकेट कुलवंत सिंह जी वो कृपया स्टेज पर आए। एक बात जी महाराज नदुन सिंह गुरुदास आश्रम रंगपुर बुलंदशहर यूपी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय दास धर्म संगठन, जिन्हें संत शिरोमणि गुरु रविदास रत्न सम्मान 2025 से सम्मानित भी किया जा चुका है, और उनके साथ बैठे हमारे संत शिरोमणि दिव्य ज्ञान रत्न मंडलेश्वर स्वामी ज्ञाननाथ महाराज जी। गजब हरियाणा समाचार पत्र के आज 7वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक सम्मान समारोह जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो उसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय एन.आर. फुले जी, डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर, वो हमारे बीच में पहुँच चुके हैं। और गजब हरियाणा समाचार पत्र के चेयरमैन और जो हमें समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, पूर्व में हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर रहे और आईएएस अधिकारी, और ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से उसके वाइस चांसलर के पद पर रहे डॉक्टर आर फुलिया जी, जो आज के समारोह के चेयरमैन हैं, वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। और हमारे आदरणीय सम्मानित श्री श्री 108 स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज, श्री गुरु रविदास आश्रम रंगपुर उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हमारे बीच में पहुंचे हैं, विशेष आशीर्वचन देने के लिए, इस कार्यक्रम में हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। और उनके साथ में संत शिरोमणि की जिनको अभी उपाधि मिली है बनारस के अंदर, और दिव्य ज्ञान रत्न की उपाधि पिछले गजब हरियाणा समाचार पत्र के समारोह में स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज एडवोकेट वो हमारे बीच
तो यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, और उसके साथ साथ हमारे और भी जो आज के विशिष्ट अधिकारी हैं, अतिथि हैं, उनको मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। दिल्ली से, गुड़गांव से हमारे बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व मैनेजर श्रीमान आदरणीय जय जनरल गंगा जी इस सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाया, और इस सामाजिक आंदोलन में जहां आर्थिक उलझने हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी शासकीय उलझने भी हैं। मुझे याद है लगभग 4-5 साल पहले जब मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट था SC/ST डिपार्टमेंट का, तो रंगा जी ने मेरे समक्ष से बात रखी कि RNI में हम लोगों का एक लंबे समय से उलझन है। RNI जो समाचार पत्रों के रजिस्ट्रेशन की एक हमारी संस्था है, और वो उलझन थी। उलझन जब इनके माध्यम से संज्ञान में आई और रंगा जी यहाँ हैं, उस उलझन का हमारा जो सम्मानित भाई जर्नल रंगा यह आंदोलन लेकर चल रहा था, उस आंदोलन से हम लोग जुड़े। साथियों, भारतीय संविधान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाता है। उसी लोकतंत्र के 4 स्तंभों में जहां न्यायपालिका शामिल है, कार्यपालिका शामिल है, और लोकतांत्रिक रूप से जो है चौथा स्तंभ जिसको हम लोग कहते हैं वो पत्रकारिता है, मीडिया है। न्यायपालिका और मीडिया जगत लोकतंत्र का आधा हिस्सा 50%। बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान के माध्यम से रिजर्वेशन दिया, तो हम लोगों को सूट बूट पहनने की आजादी मिल गई। बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान के माध्यम से रिजर्वेशन करके प्रदेश में विधानसभाओं का सदस्य बनने का अवसर दिया, देश की लोकसभा का सदस्य बनने का अवसर दिया। वहां हम लोगों की भागीदारी बन गई। जहां आज भारतीय संविधान के माध्यम से रिजर्वेशन नहीं है, वो स्थिति है मित्रों न्यायपालिका और मीडिया की। और दोनों ही आज देश की आजादी को 75, 76, 77 साल हम हो गए हैं, और दोनों ही न्यायपालिका भी और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया जगत भी आज अनुसूचित जाति की भागीदारी बराबर है। अगर 1 लाख समाचार पत्र हैं, वहां हम हमारे संपादक जो मीडिया घराने को चलाने वाले हैं, संचालन करने वाले हैं, लाख में 1000 भी नहीं, मात्र सैकड़ों, 1000 में सैकड़ों भी नहीं, 2-4, और जब बिल्कुल चश्मे लगाकर उसको देखेंगे तो उनकी संख्या भी मित्रों बहुत सीमित है। साथियों, सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम में चाहूँगा, और आज के इस कार्यक्रम की जो सफलता है उसके लिए अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। समय
काफ़ी हो चला है, इसलिए ज़्यादा बोला जाना संभव नहीं होगा। तो मैं अपनी ओर से 2 चीज़ें जो मुझे दिमाग में आ रही हैं वो ये, पहली तो एक बहुत बड़ी एक इवेंट है ये जो यहाँ पर घटित हो रही है क्षेत्र में, और जिसका हिस्सा हम बन रहे हैं। उसका जो बीज है, उसका जो कारण है वो आदरणीय रंगा जी हैं, और मैंने भी उनको पिछले कुछ सालों के साथ संपर्क से 4-5 साल से मेरा संपर्क है उनसे, उनको देखा है कि उन्होंने एक तरह का ये अजूबा जिसको कह सकते हैं, मिरेकल कह सकते हैं, तो एक मिरेकल की तरह की चीज़ है। क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे छोटे भाई हैं, 15 साल से वो रिटायरमेंट लेके उन्होंने जर्नलिज्म किया हुआ है। वो प्रमुख माइज की इंग्लिश की मैगजीन के एडिटर रहे हैं बहुत सालों तक, और अखबार छापते थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब उन्होंने डिप्लोमा किया। तो मैं उनको कहता रहा हूँ, वो आजकल रिटायरमेंट लिए हुए, मैं कहता रहा कि आप कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें समाज के बच्चों के लिए, समाज के लिए करो। वो नहीं कर पाए उस चीज़ को। एक मित्र आज भी कह रहे थे, उन्होंने मास्टर किया हुआ था अपने ही जो गाँव में था, कि वो जॉब पे हैं और मास्टर किया हुआ, लेकिन वो भी इस तरह के काम नहीं कर पाए। और जनरल रंगा जी, अगर आप उनको देखो तो उनकी शायद शिक्षा के माध्यम से भी इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं होती मास्टरों में या इस चीज़ में कहीं आप पत्रकारिता की दिशा में। और उससे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि उनकी जो रिसोर्सेज है वो भी अलाउ नहीं करते होंगे कि वो इस तरह के पत्र आज के समय में, जबकि बड़े बड़े अखबार बंद होने के हालातों पर हैं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञाननाथ जी एडवोकेट, उनको आज गजब हरियाणा समाचार पत्र पर अपना आशीर्वाद रखने के लिए आज उनको कि उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे। आज उनको गजब हरियाणा का मार्गदर्शन दर्शक के रूप में उनका आशीर्वाद हम चाहते हैं। तो आप उनको ये सम्मान पत्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न, बोधिसत्व, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत के भाग्य विधाता और नारी के मुक्तिदाता, शोषितों, पीड़ितों और असहाय लोगों के मसीहा, उनको शत नमन करते हुए परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में शत नमन करते हुए, और आज के हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय परम पूजनीय स्वामी वीर सिंह भिखारी जी महाराज जो बुलंद शहर से चलकर आज हमें दर्शन दीदार दे रहे हैं, उनके पावन श्री चरणों में बार बार नतमस्तक होते हुए, इसके साथ में आज के हमारे इस बहुत ही दिव्य और भव्य समागम की कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ा रहे हैं और मंच को सुशोभित कर रहे हैं, आज के हमारे मुख्य अतिथि बहुत ही मान और सम्मानित योग्य श्रीमान NR भुल्ली जी DETC और डॉक्टर RR भुलिया जी कार्यक्रम के चेयरमैन, और हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य सूरजभान कटारिया जी और अनेकों मंच को आज सुशोभित कर रहे हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित और महान शख्सियतें और बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे बहुत ही परम स्नेही डॉक्टर जरनैल सिंह रंगा जी जो गजब हरियाणा अखबार के मुख्य संपादक हैं, और उनके गुरुदेव जी जिनकी महिमा आज हम सुन रहे हैं और बहुत दिनों से हम उनको जानते हैं, और वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित और विशिष्ट पत्रकार हैं। मान और सम्मान के बाबूराम तुषार जी जो जग भारत अखबार के ब्यूरो चीफ हैं और भी कई अखबारों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और समक्ष बैठी मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चे, नौजवान साथियों, मुझे अब ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार जिन्होंने बहुत अथक प्रयास करके, बहुत मेहनत लगन के साथ
निष्ठा के साथ ये जो समाचार पत्र है, इसका नाम भी गजब है, गजब हरियाणा, और इसका काम भी बहुत गजब है। मैं समाचार पत्र को, गजब हरियाणा अखबार को, इसके एक एक शब्द को बड़ी गहराई से पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अन्य अखबारों की तो क्या बात कहें, क्योंकि उनके पास किसी सोर्सों की कमी नहीं होती। कहना तो अपने उस अखबार का है जिसको एक सामान्य समाज में जन्मे हुए हमारे डॉक्टर जरनैल सिंह रंगा जिसको चला रहे हैं, जिसके संपादक हैं और बड़ी मेहनत और लगन के साथ इस अखबार को चलाते हैं। सो इसका हर एक जो कॉलम है, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हम देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखें, खेल की दृष्टि से देखें, स्पोर्ट्स की दृष्टि से देखें, हेल्थ की दृष्टि से देखें, और विशेषकर जो गजब हरियाणा अखबार की जो खास पहचान है और विशेषकर उसमें जो है इम्पोर्टेंस जो है वो है कि गजब हरियाणा अखबार में मैंने जो पढ़ा है, और मैं उसके लिए रंगा जी को विशेष तौर से ये कहना चाहूँगा कि उनका जो प्रयास है वो है कि हमारे जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, चाहे वो हमारे गुरु साहबान रहे हैं, चाहे हमारे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले महानुभाव रहे हैं, सो उनको अपने डॉक्टर जरनैल सिंह रंगा जी विशेष तौर से अपने गजब हरियाणा अखबार में चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने भी हम किसी भी क्षेत्र में चाहे हम काम करते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर एक क्षेत्र में काम करने के साथ साथ में जो हमारा अध्यात्म है, उन्नत लाइन है, उसको भी हमने विशेषता देनी है, और जो इस गजब हरियाणा अखबार में दी जाती है। लोकतंत्र के चाहे वो व्यवस्थापिका है, विधायिका है, और चाहे वो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इन सब के ऊपर वाच करने के लिए जो चौथा स्तंभ है, यानी कि जो प्रेस है, मीडिया है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, परंतु जो प्रिंट मीडिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो एक विशेष भूमिका निभाता है, क्योंकि प्रिंट मीडिया में जो भी प्रिंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी जन जन तक कोई आवाज जाती है, उसकी एक विशेष जिम्मेवारी होती है। सो जो आज 7 वर्ष पूरे करके 8वें वर्ष में गजब हरियाणा अखबार आज प्रवेश कर रहा है, और जिसके आज दैनिक संस्करण का जो विमोचन हुआ है, समय बड़ी स्पीड से भाग रहा है, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि आज जो पत्रकारिता है, और आप हर रोज देखते हैं, परंतु जो हमारे पत्रकार जो सच की आवाज को जन जन तक पहुंचाते हैं, और हर रोज दिन रोजमर्रा की जो बातें हैं, हर रोज की जो समाज में घटनाएं हैं, उनको शासन प्रशासन के संज्ञान में लाते हैं और उसका जो समाधान करते हैं। तो मीडिया का हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक जगह ये कहा है कि जब तक तुम्हारा अपना मीडिया नहीं होगा, तुम्हारा अपना संचार के साधन नहीं होंगे, तो चिंताओं की बात है, हम उसको जन जन तक पहुंचाने में सक्षम नहीं होंगे। पास इस समाज में बहुत पत्रकार लोग ऐसे हैं, और कई अखबार जिनमें विशेषकर आज जिस कार्यक्रम में इस कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी में मुझे भी इसका हिस्सा बनने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सो गजब हरियाणा अखबार आगे आने वाले समय में हम सब ने हर एक तरीके से अपने डॉक्टर जरनैल सिंह रंगा का सहयोग करना है, और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं काशी हिंदी विद्यापीठ का, जहाँ से मुझे
संत शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया गया है। मैं सारे जितने भी हमारे विद्यापीठ के महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं और जितने भी हमारी सबकी टीम है उन सब की तरफ से और संत सुरक्षा मिशन का वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते में संत सुरक्षा मिशन की ओर से और निराकरी जागृति मिशन का चेयरमैन होने के नाते में अपने मिशन निराकरी जागृति मिशन की ओर से सारी समस्त कार्य करने की ओर से व्यक्तिगत तौर से अपनी ओर से गजब हरियाणा अखबार को और इसके जो संपादक हैं हमारे माननीय सम्मानीय डॉक्टर जया सिंह रंगा जी को बहुत बहुत शुभाशीष देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में ये अरदास करता हूँ, विनती करता हूँ कि गजब हरियाणा अखबार आगे आने वाले समय में बहुत ही ऊंचाइयों को छुए, बहुत ही बुलंदियों को छुए। इन शब्दों के साथ आपने मेरी बात को बहुत अच्छे गौर से सुना। सभी संत महापुरुषों के पावन श्री चरणों में सब नमन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभाशीष। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ दिया हमने गुरु जी को सर्वप्रथम प्रतिष्ठा। हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत आभार जताइए साहब आपका, आपकी पूरी टीम का। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है, श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। सब संत समाज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आप इधर आ जाओ। ओहो आगे 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 आ जाओ आगे। खड़े हो जाओ।